नमस्कार, मैं रमाकांत गुप्ता और आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। खबर कानपुर देहात से है। तरह का कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये कुछ लोगों को हिंदुओं को लड़ाने का काम करता है। के उपलक्ष्य में उन्होंने फिर फांसी, जब कार्रवाई कायदे से नहीं हुई तो उन्होंने फांसी का सिस्टम बनाया। फांसी लगा, हम पहुंच भी नहीं पाए थे, उन्होंने फांसी वहां लगा ली। फिर किसी तरीके से बैरी के मुसलमानों ने मिलकर मारा है। कारण कुछ नहीं है, केवल एक आतंक को बढ़ाने का काम किया गया है। लकानपुर देहात में कानून व्यवस्था की हकीकत ने एक बार फिर प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। मामूली विवाद की शिकायत लेकर थाने के चक्कर काटता रहा एक युवक, लेकिन जब उसे न्याय नहीं मिला तो उसने फांसी लगाकर अपनी जान देने की कोशिश कर डाली। सवाल सीधा है, अगर पुलिस सुन लेती तो क्या ये नौबत आती? क्या थाने की खामोशी ने एक युवक को मौत के फंदे तक पहुंचा दिया? मामला शिवली थाना क्षेत्र के बैरी सबाई गांव का है, जहां सोनू तिवारी और हनीफ के बीच किसी मामले को लेकर विवाद हुआ। विवाद के बीच सोनू तिवारी ने आरोप लगाया कि बैरी सबाई निवासी हनीफ ने साथियों के साथ मारपीट की। पीड़ित सोनू तिवारी ने थाने में शिकायत की, लेकिन कार्रवाई के बजाय उसे ही दबाव और मारपीट का सामना करना पड़ा। परिजनों का आरोप है कि शिकायत के बाद आरोपियों ने खुलेआम सोनू को पीटा, लेकिन पुलिस ने आंखें मूंद ली। न्याय की आस में सोनू तिवारी कानपुर शिवली रोड पर अनशन पर बैठ गया, लेकिन हैरानी देखिए, अनशन के दौरान भी बीच चौराहे पर उसके साथ मारपीट की गई। कानून का डर किसे था और पुलिस कहां थी? लगातार अपमान, डर और कथित अनदेखी से टूट चुका सोनू आखिरकार फांसी के फंदे तक पहुंच गया। घटना से पहले उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो साफ तौर पर मारपीट और पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने की बात कह रहा है। वीडियो में उसकी बेबसी साफ झलक रही है। अगर परिजन समय रहते मौके पर न पहुंचते तो आज तस्वीर कुछ और होती। क्या नाम है भाई? वीरेंद्र कुमार, कहाँ के निवासी हो? ग्राम नुनारी, बहादुरपुर और नहा पड़ता है। क्या घटना घटी आपके साथ? अपना ये जो हनीफ मोहम्मद है, तो इससे हमारी कोई किसी प्रकार की कोई बुराई भलाई किसी तरह का कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये कुछ लोगों को हिंदुओं को लड़ाने का काम करता है। इस वजह से इनके पास मैं गया था अपनी ज़मीन पर, मैथा मांडा में जो है, तो मैं इनके पास अकेले गया। इनसे कहा जा करके कि आप एक काम करिए कि आप इन लोगों को क्यों लड़ा रहे हैं भैया, तो वो गाली गलौज करने लगा। जब गाली गलौज करने लगा तो हमने समझाने का प्रयास किया। समझाने के प्रयास में वो ज़्यादा गाली गलौज पर उतारू हुआ। इसके बाद हमारे साथ वो सब लोग आ गए और मारपीट करने लगे, जिसमें बल्लियों से मारा। वो एक आतंकवादी, उसको आप मानिए, उसने अवैध निर्माण पूरा कर रखा है। आपने शिकायत नहीं की पुलिस से? थाने में प्रशासन वहाँ पहुँचा, प्रशासन के साथ हम आए और हमारी जो है डॉक्टरी भी हुई। इसके बाद हमने अपनी शिकायत भी अभी एप्लीकेशन दी है। अब आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे ये है कि जितना वो जहाँ जमीन, जिस तरह से मुख्तार अंसारी ने उत्तर प्रदेश में कब्जा किया था, उसी तरह से ये हनीफ मोहम्मद उसी तरह से इस पूरे समाज में कानपुर देहात में कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। नया मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में ये पैदा हो रहा है। अगर कब्जा मुक्त नहीं कराया गया तो आप क्या करेंगे? कब्जा मुक्त नहीं कराया गया तो मैं तब तक अन्न जल, मैंने कल से अभी तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया है और तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और मैं अपनी लास्ट सांस तक उसके सारे कब्जे मुक्त कराने का काम करवाना चाहूंगा, क्योंकि हमारे समाज के लोग उससे प्रताड़ित हैं और उसने दसियों लोगों के साथ ऐसी घटनाएं की हैं कि जिन्हें घेर घेर के मारा है। अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? केवल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो 15 से 20 लोग थे। क्या मानते हैं, पुलिस की लापरवाही है कहीं ना कहीं? पुलिस की लापरवाही क्या है, उसमें जो एसडीएम है, जब एसडीएम साहब हमारे पास आए तो हम चोट खाए हुए पड़े थे। इसके बाद एसडीएम साहब का ये कहना था कि आप जो है लाइन ऑर्डर खराब कर रहे हैं, इसको उठाइए, इसको यहाँ से खींचिए, बैठालिए, इसको लाइन ऑर्डर खराब कर रहा है। ये एसडीएम साहब के शब्द थे। और तहसील के बरदस्त पर ये जितने अवैध कब्जे किए, तहसील के बरदस्त पर उसने सारे अवैध कब्जे किए।
हमें चाहे पुलिस आए कुछ भी आए कुछ कर भी कर ले, या तो मैं मरूंगा। बाबा जी कहते हैं कटोगे तो बटोगे। कानून स्थापित है, ये लकड़ी कटान करता है, इसलिए लकड़ी कटान से रुपया इसका हिसाब तो देखा जाए। वही हिंदू संगठन शक्ति अखाड़ा के महंत मधुराम शरण शिवा ने प्रशासन पर सीधा हमला करने का आरोप लगाया। क्या नाम है आपका? मधुराम शरण शिवा नाम है हमारा। मैं शिव शक्ति अखाड़ा का सशस्त्र सन्यासी हूँ। अभी आप शिवली जागेश्वर मंदिर आए हुए हैं, क्या मामला है पूरा? हमारे यहाँ के प्रतिष्ठित वीरेंद्र जी को बैरी के मुसलमानों ने मिलकर मारा है। तो कारण कुछ नहीं है, केवल एक आतंक को बढ़ाने का काम किया गया है। उनको मारने के बाद यहाँ के एसडीएम ने उनसे बदतमीजी किया है। तो मैं हिंदू समाज को जगाने आया हूँ कि कब तक मार खाते रहोगे, इसका प्रतिकार करना पड़ेगा। तो इससे मैं निवेदन करता हूँ कि जिन लोगों ने इन पर हमले किए उन पर गैंगस्टर लगाकर सख्त कार्रवाई की जाए और एसडीएम महोदय उस मूल्य का सारी ज़मीनों का जांच करे। उसने अवैध रूप से कई ज़मीनों पर कब्जे कर रखे हैं, उसका जांच करके उसका घर गिराया जाए, तब सख्त से सख्त कार्रवाई। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होंगी तो क्या कार्रवाई? नहीं पूरी होंगी तो मैं आंदोलन करूँगा, हिंदू समाज को जागृत करके उसके घर को फिर हमें लोग गिराने का काम करेंगे। परिजनों ने पुलिस पर विपक्षियों की मिली भगत का आरोप लगाया है। घटना के बाद इलाके में गुस्सा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या आम आदमी की सुनवाई अब सड़कों पर मरने मारने के बाद ही होगी? क्या थानों में सिर्फ कागजी कार्रवाई बची है? यूपी में कानून व्यवस्था के दावों के बीच ये घटना प्रशासन के लिए आईना बन गई। कहाँ के निवासी हो? औना निवासी हैं। अभी आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आए, क्या मामला है? उसमें मामला ये है कि हमारे यहाँ जो चाचा हैं सोनू तिवारी, उन्होंने उनका एक मैटर हुआ बैरी में, मोमडन से विवाद हुआ था। उसमें पुलिस कार्रवाई जो ढीला रवेली कर रही है, उसके उपलक्ष्य में उन्होंने फिर फांसी, जब कार्रवाई कायदे से नहीं हुई तो उन्होंने फांसी का सिस्टम बनाया। फांसी लगा, हम पहुँच भी नहीं पाए थे, उन्होंने फांसी वहाँ लगा ली। फिर किसी तरीके से उनका बच के आना हुआ है, तो अब वो कानपुर रेफर किए गए। डॉक्टरों ने क्या बताया? डॉक्टरों ने बताया कि इनको कानपुर रेफर करो। क्या लगता है पुलिस ने कार्रवाई सही नहीं की? पुलिस ने कार्रवाई सही नहीं की, इस वजह से तो उनको आहत हुई है। क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि पुलिस कार्रवाई सही करे और जो साक्ष्य सही है उस पर अमल किया जाए और कार्रवाई कायदे से कर करके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक युवक मौत से जूझ रहा है और सिस्टम कटघरे में खड़ा है। अब देखना ये है, क्या जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई होगी या फिर एक और मामला फाइलों में दब जाएगा। कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की रिपोर्ट। कृपया आप सबको सादर अवगत कराना है, सोनू तिवारी जो ग्राम औनाहा थाना शिवली के निवासी हैं, इनके और बैरी सवाई के निवासी मोहम्मद हनीफ के मध्य ग्राम बैरी सवाईपुर में ही कल शाम को कहासुनी और गाली गलौज विवाद हुआ, जिसकी सूचना पर पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को थाने पर लाया गया और इसमें सोनू तिवारी का कल रात को मेडिकल कराया गया। सोनू तिवारी द्वारा कल रात को तहरीर नहीं दी गई। उनके द्वारा कहा गया कि मैं स्वस्थ होने के पश्चात तहरीर दूंगा। उनके द्वारा आज दोपहर तहरीर दी गई, जिसमें थाना शिवली पे अभियोग पंजीकृत किया गया और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। बात तहरीर सोनू तिवारी जब अपने घर गए तो उनके परिवारजनों द्वारा सूचना प्रदान की गई कि उनके द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया गया। तत्पश्चात उनका सीएससी शिवली में उपचार हुआ और सघन उपचार हेतु वो कानपुर रेफर किए गए हैं, जहां उपचाराधीन हैं। पुलिस द्वारा इस सूचना में फोरेंसिक टीम को आत्महत्या के प्रयास के स्थान पर साक्ष्य हेतु भेजा गया। साथ ही पंजीकृत अभियोग यानी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें सक्रिय हैं। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है।